हमारी सेना के खिलाफ जिसने भी बात की, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, उसके ऊपर लानत है, लानत रहेगी हमेशा के लिए। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं कराया। औरतों वाली बात तो खास करके मेरे साथ मत करना। औरतों वाली नहीं कर रहा मैं, वही कर, मैं क्या कह रहा हूँ, औरतों वाली बात नहीं कर रहा मैं। ये मत देखना कि वो स्क्रीन के सामने मैं भौंक रहा हूँ। तुम्हें इतना ही बता दो, हिंदुस्तान की प्रस्तावना में, संविधान का प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है? इंदिरा गांधी और राहुल गांधी। मैं क्या बोल रहा तेरे को? मैंने क्या बोल रहा तुम्हें? मैंने क्या बोल रहा? पहले तो अपना लैंग्वेज सुधार लेना। नहीं, आप बात अगर किसी से करते हो आज वीडियो मेरी है ना, उससे बात करना जो तुम्हें पॉलिश करते होंगे तुम्हारे जूते में या घर झाड़ू मारते होंगे। मेरी है ना 4000 वीडियो चल रही है। अब हमारे भारत के एक लड़के का आदमी का हाथ लगाओगे ना, एक मारा ना मारा तो हम 40 को खत्म करने की हिम्मत रख सका। सर क्या कहेंगे, राहुल गांधी बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी सेना का कितना नुकसान हुआ, हमारे जवानों का, हमारे देश में वायुसेना का कितना नुकसान हुआ, क्या सवाल पूछना उनका जायज है? सबसे तो पहले मैं आपको बताना देना चाहता हूँ कि हमारी आकांक्षाएं थी यूपीएससी क्लियर फाइट करके आईएएस बनने की, जो इंटरव्यू से मैं छट गया तो सर तो मैं रहा नहीं, जो आप मेरे को संबोधित किए सर नहीं, ये आपकी बड़प्पन है, बट मैं सर तो हूँ नहीं, ये हम नहीं, ये हमारी थिंकिंग है। मैं सर तो रहा, मैं उसी दिन सोचा कि मैं सर तो रहा नहीं। देखिए जहाँ तक राहुल गांधी की सोच है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता है। कभी वो सबूत मांगता है, कभी वो देश की यात्रा पर निकलता है, कभी वो बैठ जाता है, कभी वो फ्रंट में आ जाता है। मतलब मेरे को ये हिंदुस्तान में बहुत से नेताओं के बारे में मैंने पढ़ा, सुना और देखा भी, लेकिन इस जैसा नेता तो मैंने आज तक देखा ना, सुना ना पढ़ा, जो अपने वक्तव्य पर भी कायम नहीं रखता है। आज से 6 महीने पहले वो क्या बोलता है उसको खुद नहीं याद रहता है। ऐसे मानसिकता वालों को कैसे हम राष्ट्रीय नेता माने, और हमारी जनता 140 करोड़ कैसे उसको समझती है, चाहे विपक्ष में हो या आने वाले पक्ष के सत्ता में उसको देखने के लिए सपना देख रहे हो, कैसे हमारी जनता उसको रियलाइज कर रहे हैं, मेरे को ये नहीं समझ में आती है। जरा इसको समझाने के लिए आप थोड़ा मेरे को क्लियरिफाइड करो। अच्छा, पहलगाम का बदला जिस तरीके से हमने लिया, विपक्ष भी कहीं ना कहीं इससे खफा दिखा हमें कि पूर्ण बहुमत नहीं दिखी, पूर्ण समर्थन नहीं मिला विपक्ष का। देखिए उसकी ओछी हरकत विपक्ष की जो है ना, ये 2014 से चल रहा है। ये पूरा देश आज की जब आप पेपर पढ़ोगे, जब मेन पृष्ठ में जाओगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि अभी का वक्त ऐसा है। एक छोटी सी मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, जब घर में लड़ाई होती है तो घर के लोग और पूरे परिवार के लोग संगठित होते हैं, चाहे वो कितने भी गलत को नहीं हो। जैसे इसका प्रमाण पहले भी लिखा हुआ भी है और लोग बारंबार सुने हैं। महाभारत में अर्जुन का पक्ष पूरा गलत था, फिर भी उसके 100 भाई उसके बाकी के 99 भाई उसके पीठ पे थे, बाकी के पूरे देश उसके साथ थे, लेकिन वो गलत था, वो भी जानता था ये बात को। ठीक उसी तरह यूज हो रहा है। राहुल गांधी पूरा समझता है कि मैं गलत करता हूँ, लेकिन उसको पता नहीं कुर्सी की क्या ऐसी सनक और ललक चढ़ी हुई है। कल उसके बाप का पुण्यतिथि था, उस पर कोई भी ध्यान नहीं उसका, लेकिन देश में क्या चल रहा है, देश के बाहर क्या चल रहा है, उस पर भी ध्यान नहीं है। सिर्फ अपनी बात को अडिग रखना और अपनी बात को रखना, बस इस पर ही उसका ध्यान है। राहुल गांधी को कैसा नेता मानते हैं? अच्छा मानते हैं, बढ़िया लिखा पढ़ा हुआ है, अच्छा नेता है। राहुल गांधी का सवाल पूछना जायज है देश की सेना से, देश के सरकार से कि हमारा कितना नुकसान हुआ, क्या कुछ चीजें? जायज है, बिल्कुल जायज है, पूछना चाहिए ना भाई, है ना। उनकी दादी भी, उनके वह भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहे हुए, उनका जायज है पूछना। अब प्रियंका गांधी भी सांसद है, 3.5 लाख वोटों जीत कर रही, लोकसभा के अंदर पहुंची हुई, उसका भी जायज है पूछना। कितने आदमी मरे, कितनी सेना वो नुकसान हुआ, कितने वो जायज है, बिल्कुल जा रहे। अरे अब एक बात इन भाई साहब से जो आप पूछे हो, ये भाई साहब राहुल गांधी के बारे में बोले, जो आगे भविष्य में जिनके अपने देश के लोग आ रहे भविष्य में देख रहे भावी प्रधानमंत्री के रूप में, इन भाई साहब से पूछो कि अपने देश में टोटल राज्य कितने हैं, उसका नाम कितना है और केंद्र शासित प्रदेश कितना है। इतना पता मेरे को, कांग्रेस ने जो भी काम करे ना वो अच्छे करेगा। हमें आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं कराया। औरतों वाली बात तो खास करके मेरे साथ मत करना। औरतों वाली नहीं कर रहा मैं, वही कर, मैं क्या कह रहा हूँ, औरतों वाली बात नहीं कर रहा मैं। ये मत देखना कि वो स्क्रीन के सामने मैं भौंक रहा हूँ। तुम्हें इतना ही बता दो, हिंदुस्तान की प्रस्तावना में, संविधान का प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है? इंदिरा गांधी और राहुल गांधी।
मैं हिंदुस्तान क्या बोला मैं तेरे को? संविधान की मैंने क्या बोला मेरा- तुम्हें? सुनो, मैंने क्या सबसे बोला? पहले तो अपना लैंग्वेज सुधार लेना। नहीं, आप बात अगर सुधारी किसी हो। से करते हो तो आज पहले आप वीडियो- पहले लैंग्वेज सुधार मेरी है ना कि तुम मेरी- उससे बात मेरी- करना जो तुम्हें पॉलिश करते होंगे तुम्हारे जूते में या घर झाड़ू मारते होंगे। मेरी है ना 4000 वीडियो चल रही है आपकी YouTube पे। 40,000 होटल की हाँ। होगी वो आपकी तो फिर होगी, हमने वो हमें चाहिए। उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें जो मैं आपको बोलूंगा इज्जत दूंगा, मुझे वापस वो चाहिए, मुझे इससे लेना है। वो नहीं दोगे तो जवाब की प्रतिक्रिया मैं ऐसा दूंगा जिसको तुम सोच नहीं सकते हो। सीधी सी बात करने की तमीज ना हो तो कैमरे के पास आना भी मत। अरे ठीक है हेलो भैया। सबसे पहले तमीज का कमीज पहन के आना। गांधी लगातार सवाल पूछ रहे हैं पक्ष से कि हमें डाटा दिखाइए, हमें चीजें बताइए, हमारा कितना नुकसान हो, कितना जायज है। ये राहुल गांधी का मैं आपको शुरुआत से बता दूं कि इस मैटर में, इसी मैटर में ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले, ऑपरेशन सिंदूर होने के दरमियान और ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने वाले दिन तक राहुल गांधी एंड कंपनी ने यही कहा था कि हम सरकार के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं। समर्थन दिया दोनों का नाम लिया था जी। करके ने देखो सेना का कह देते तो चलो कोई बात नहीं, उन्होंने ये कहा था। मैंने एंड कंपनी कहा ना, एंड कंपनी में खड़गे भी आ गया। उसके बाद राहुल गांधी को रात को नींद सोते सोते सपना आया, उठ गए। सुबह उठ के उन्होंने बोल दिया, एस जयशंकर ने, विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को पहले से बता दिया था कि हम हमला करने वाले हैं। ये राहुल गांधी का बयान है। विदेश मंत्रालय, एस जयशंकर, दोनों ने राहुल गांधी के बयान का खंडन किया। इवन दैट मालवीय ने इतना तक कह दिया, अमित मालवीय ने, कि राहुल गांधी क्यों पाकिस्तान की वापस भाषा बोलना चालू कर दी है। फिर राहुल गांधी अभी जैसे पहले पुलवामा और उरी के टाइम पे भी उन्होंने कहा था कि हमारी सेना ने कहा हमें हिसाब किताब दो, आज फिर हिसाब किताब मांगने लग गए। मतलब उन्हें हमारी सेना पे भी भरोसा नहीं, हमारी डीजीएमओ दोनों तरफ की। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमें सीज फायर के लिए बोला, हमारे डीजीएमओ ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, जो तीनों सेनाओं का संगठन है, उनको उन्होंने सीज फायर किया। बाकी बात मैं तो एक मजाक के मूड में ही कहना चाहता हूँ, एस जयशंकर और विदेश मंत्रालय को कहना चाहिए राहुल गांधी को कि हाँ, हमने पाकिस्तान को बोला था कि हम तेरे पे हमला करने वाले हैं। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर पिक्चर में एक गाना था, तेरी क्या क्या लूंगा, तो ठीक है ना, क्या क्या लिए हमने। और बोलो ये राहुल गांधी और माँ बेटा 142 करोड़ के नेशनल हेराल्ड केस में सीबीआई ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। 3 आदमी इसमें इन्वॉल्व है। सैम पित्रोदा जो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, ये तीनों आएंगे कब्जे में आपको आने वाले टाइम में। बिहार इलेक्शन से पहले ही, बिहार इलेक्शन से पहले ही आपको चीजें, क्योंकि लगातार 2 तारीख से लेके 8 तारीख तक इस मामले के अंदर सुनवाई है। सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू ने कहा था कोर्ट से, आप टाल मटोल मत कीजिएगा, ये बहुत गंभीर मामला है। तो अभी कोर्ट ने जो आदेश दिया है, 2 तारीख से लेके 8 तारीख तक लगातार इस मुद्दे पे सुनवाई होनी है। तो आप ये समझ लीजिए, ये राहुल गांधी को बैठे बैठे फिर सपना आ गया, ये फिर सेना पे सवाल उठाने लगे हैं। इन्होंने 2019 में भी पुलवामा के टाइम पे सवाल उठाया और इनका सुपड़ा साफ हो गया। अब ये इनका वापिस से सुपड़ा साफ होने वाला है। हमारी सेना पे विजय शाह ने बात गलत की, मैंने उसकी निंदा की। मैंने कहा हिंदुओं के नाम पे कलंक है। एमपी के उप मुख्यमंत्री जगदीप देवड़ा नहीं, केकड़ा, देवड़ा कम्युनिटी के लिए भी वो बदनाम किया उसने, मैंने उसकी भी बुराई की। हमारी सेना के खिलाफ जिसने भी बात की, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, उसके ऊपर लानत है, लानत रहेगी। बदला हमने किस तरीके से लिया, क्या कुछ लगा? 28 आदमियों की जैसे मौत हुई है, 28 आदमियों जैसे मौत हुई है। एक लड़का कश्मीर का ही, जो उनका टूरिस्ट को कह रहा था मेरे मेहमान है और हमारे मेहमान है, जो हमारा रोजगार है वो उनके इससे चलता है, इनको न मारे जाए और इनको बचाव होना चाहिए। और उसके छोटे भाई को नौकरी भी मिल गई। जो भी होया है ना, जो भी कुछ होया कश्मीर के अंदर, सब है ना साजिश के साथ होया। बॉर्डर राजस्थान में को भी, अमृतसर को भी है, पंजाब को भी है,
कश्मीर के अंदर को कैसे एंट्री कर ला, ये तो बता रहा हूँ मैं। सेना कहाँ थी उस टाइम पे, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, ये बताइयो। जैसे नुसरत कमांडर और ऐसी जैसे 30 मीटर किलो दूर अंदर घुसकर पाकिस्तान में उनको खत्म कर आई। मुझे बहुत खुशी है, मेरी बड़ी बहन इतना काम कर आई है। सोफे करो इसे, बहुत अच्छा काम करा मेरी बेटी बहन ने, बहुत खुशी है मेरे को ये बात सुनकर। अंबिका सिंह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनने भी अच्छा काम करा बेचारी ने, बहुत बढ़िया काम करा उन्होंने भी, दोनों ने मिलकर बहुत बढ़िया काम करा। हमने भारत का नाम बड़ा करा, बहुत बढ़िया काम करा। मैं पाकिस्तान को हमने बहुत बर्बादी पहुंचाई, आतंकवाद को खत्म किया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के आतंकवाद क्या हमारे भारत के बेकसूरों को मारे गए, पाकिस्तान वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब हमारे भारत के एक लड़के का आदमी का हाथ लगाओगे ना, एक मारा ना मारा तो हम 40 को खत्म करने की हिम्मत रख सका, इतना बता रहा हूँ। इसका धन्यवाद किसको देना चाहेंगे? धन्यवाद तो हम भारत को ही देंगे, हमारे भारत का मार का होगा ना, हमारा भारत का मार का होगा तो हम तो धन्यवाद भारत को ही कहेंगे ना। जी भारत में रहते, भारत का खाते, सब कुछ हम भारत का खाते हैं, तो पाकिस्तान की कोई कहा भाई, पाकिस्तान क्या दे रहा वहाँ खाने को, हम तो भारत दे रहा सब कुछ, हम तो भारत में रह रहे, भारत सब कुछ रह रहे। देखे बेशक, जो हमारी दो बहना, एक हिंदू समाज एक मुसलमान, दोनों मेरी बहनों ने बहुत बड़ा काम करके दिखाया, भारत का नाम बड़ा करा, और उन्हें धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। विपक्ष के नेता का बार बार सवाल भारत सरकार से कि हमें डाटा दिखाइए, हमें आंकड़ा बताइए, हमारा कितना नुकसान हुआ, जबकि अभी तक ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ। देखिए, राहुल गांधी की दिक्कत यही है, राहुल गांधी की दिक्कत यही है, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। इनको डेटा चाहिए भैया, वो सब छोड़िए, डेटा का छोड़िए, वो सेना का काम है, सरकार का काम है, वो दे देगी। 142 करोड़ जो हरार का, इसका आप जायजा दे दे, इसका डेटा दे दे, वो सब छोड़िए साहब। देश की जनता है, देश की जनता पूछ लेगी सरकार से, पहले आप 142 करोड़ का आप ये डेटा दे दीजिए।